हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन डिक्रूज और मेरा आज का नया टॉपिक है स्लिप डिस्क यानी रीढ़ की हड्डी में होने वाला दर्द। दोस्तों, क्या होता है स्लिप डिस्क। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, वहीं हमें इसके नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में घंटों एक ही जगह बैठे रहना या गलत अवस्था में बैठे रहना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे कि बात की जाए कमर से जुड़ी परेशानियों की, कई लोगों में स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले तक इसका प्रभाव ज़्यादातर बढ़ती उम्र में देखने को मिलता था, लेकिन आज युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर क्या है स्लिप डिस्क। इसे हर्निएटेड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर के महत्वपूर्ण भागों में से एक है जो विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 वर्टिब्रा की उपस्थिति होती है। इन्हें सहारा देने के लिए छोटी गद्देदार डिस्क रहती हैं। ये डिस्क रबड़ की तरह होती हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाने और उसे लचीला रखने में मदद करती हैं। हर डिस्क में दो तरह के भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग जो नरम होता है और दूसरा बाहरी रिंग जो कठोर होती है। जब बाहरी रिंग कमज़ोर पड़ने लगती है तो आंतरिक भाग को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसी स्थिति को स्लिप डिस्क के नाम से जाना जाता है। इस तरह की परेशानी रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसका प्रभाव पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। स्लिप डिस्क से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह परेशानी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में कमर के निचले हिस्से में यह समस्या आमतौर पर पाई जाती है। 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में गर्दन के पास सर्वाइकल वर्टिब्रा में यह समस्या पाई जाती है। मौजूदा दौर में 20 से 25 वर्ष के भी कई नौजवान स्लिप डिस्क जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार व्यक्ति को स्लिप डिस्क हो जाने के बाद भी लक्षण दिखाई नहीं देते। अधिकांश मौक़ों पर स्लिप डिस्क का उपचार बिना सर्जरी के हो सकता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको कमर के बीच में निचले हिस्से में कमर दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है तो याद रखें, यह स्लिप डिस्क का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जांघ और कूल्हों के नज़दीक सुन्न होना, झुकने या चलने में दर्द होना, पैरों की उंगलियां या पैर सुन्न होना, पैरों में कमजोरी होना, पेशाब करने में दिक्कत होना भी स्लिप डिस्क के लक्षणों में गिने जाते हैं। कभी कभी इसका असर गर्दन पर भी पड़ता है, जिस वजह से गर्दन में दर्द और जलन हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के कंधों और हाथों में दर्द या हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी भी आ सकती है। कुछ स्लिप डिस्क के लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में अलग भी देखे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रहे कि ऐसे समय में आप ज़्यादा समय तक तबीयत ठीक होने का इंतज़ार ना करें। अगर दर्द कुछ दिनों में नहीं जाता है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, मुख्य रूप से स्लिप डिस्क के 3 प्रकार होते हैं। सर्वाइकल डिस्क स्लिप, यह गर्दन में होता है और गर्दन में दर्द के प्रमुख कारणों में से एक है। गर्दन के साथ ही कंधे की हड्डी, बाह, हाथ और सिर के पीछे भाग में भी दर्द होता है। और दूसरा है लंबर डिस्क स्लिप। यह डिस्क स्लिप रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है और इसकी वजह से पीठ के पीछे हिस्से, कूल्हे, जांघ, पैर और पैर की उंगलियों आदि में दर्द होता है। और तीसरा है थोरैसिक डिस्क स्लिप। यह तब होता है जब रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से में आसपास में दबाव पड़ता है। स्लिप डिस्क का यह प्रकार कंधे और पीठ के बीच में दर्द उत्पन्न कर देता है। इसके साथ ही कभी कभी दर्द स्लिप डिस्क की जगह से होते हुए कूल्हे, पैर, हाथ, गर्दन और पैर के पंजों तक भी जा सकता है। आइए बात करते हैं स्लिप डिस्क के कुछ स्टेज की। फर्स्ट स्टेज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही कई लोगों की डिस्क में
डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पर डिस्क में लचीलापन कम हो जाता है और वह कमज़ोर होने लगती है। सेकेंड स्टेज, बढ़ती उम्र के दौरान डिस्क में रेशेदार परतों के बीच दरारें आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में उसका भीतरी द्रव बाहर आ सकता है और दर्द उत्पन्न कर सकता है। थर्ड स्टेज, न्यूक्लियस का एक भाग टूट सकता है और दर्द उत्पन्न कर सकता है। फोर्थ स्टेज, इस स्टेज में डिस्क के भीतर का द्रव न्यूक्लियस पल्पोसस डिस्क से बाहर आना शुरू हो जाता है और इसके फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी में रिसाव की समस्या हो जाती है और दर्द उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के क्या कारण होते हैं? जैसे बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डिस्क कमज़ोर होने लगती है। ऐसा होने पर स्लिप डिस्क के होने का खतरा बढ़ जाता है। जीवन शैली, देखा जा रहा है कि कई लोग गलत सिटिंग पोजीशन में बैठकर घंटों काम करते रहते हैं। ये गतिविधि स्लिप डिस्क का कारण बन सकती है। साथ ही लेटकर या झुककर पढ़ना, अचानक झुकना, शारीरिक गतिविधि कम होना या अत्यधिक शारीरिक श्रम करना, देर तक ड्राइविंग करना, दुर्घटना में चोट लगने आदि से स्लिप डिस्क का प्रभाव बढ़ सकता है। कमज़ोर मांसपेशियाँ, अपनी मांसपेशियों को कमज़ोर ना होने दें। कमज़ोर मांसपेशियाँ भी स्लिप डिस्क का कारण बन सकती हैं। बात करते हैं भारी वजन उठाने की। कभी कभी ज़्यादा वजन उठाने पर भी स्लिप डिस्क की शिकायत हो सकती है। कोशिश करें कि शरीर को घूमते समय या फिर मुड़ते हुए ज़्यादा वजन ना उठाएं। यह भी स्लिप डिस्क का कारण बन सकता है। मोटापा, शरीर का वजन ज़्यादा होने पर भी स्लिप डिस्क की समस्या उत्पन्न हो सकती है। चोटिल डिस्क, ज़्यादा वजन वाले सामान उठाने, गिरने, धक्का लगने, एकदम से कोई शारीरिक गतिविधि करने या फिर किसी तरह का व्यायाम करने से भी हमारी डिस्क पर दबाव पड़ सकता है। ऐसा होने पर स्लिप डिस्क की संभावना बढ़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्लिप डिस्क की जांच कैसे करें। आपको स्लिप डिस्क है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मुख्य रूप से कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपको चलने फिरने या फिर दौड़ने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपकी सामान्य गतिविधि के दौरान शारीरिक स्थिति का पता लगाया जा सके। एक्सरे टेस्ट, अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो डॉक्टर एक्सरे के माध्यम से उसका पता लगा सकते हैं। एमआरआई टेस्ट, इससे यह मालूम चल जाता है कि डिस्क अपनी जगह से खिसकी है या नहीं, या फिर यह जांच हो सकती है कि यह नर्वस सिस्टम को किसी रूप से प्रभावित कर रही है या नहीं। सीटी स्कैन, डॉक्टर आपको सीटी स्कैन के लिए भी बोल सकते हैं। अगर डिस्क में चोट लगी है, इसके आकार या दिशा में कोई फ़र्क आया है तो उसे सीटी स्कैन के माध्यम से देखा जा सकता है। और माइलोग्राम टेस्ट, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें रीढ़ की हड्डी के भीतर एक तरल रूपी डाई इंजेक्ट की जाती है। उसे इंजेक्ट करने के बाद एक्सरे किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी या नसों पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं स्लिप डिस्क के इलाज क्या है। स्लिप डिस्क का इलाज व्यक्ति की समस्या पर आधारित रहता है, जैसे कि डिस्क कितनी स्लिप हुई है। आमतौर पर कुछ तरह के इलाज प्रसिद्ध हैं। इसके लिए आपको किसी स्पाइन सर्जरी करने वाले डॉक्टर से मिलना होगा। दोस्तों, स्लिप डिस्क का इलाज क्या है? जैसे फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से स्लिप डिस्क के दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रेनर आपको कुछ ऐसे व्यायामों से परिचित कराएंगे जो कि आपकी कमर एवं नज़दीकी मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक होंगे। दवाइयाँ, कुछ मौक़ों पर मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने के लिए डॉक्टर दवाइयों से भी इलाज कर सकते हैं। ओपन सर्जरी, अगर मरीज को व्यायाम और दवाई लेने के महीने भर बाद भी आराम नहीं मिलता है तो हालात देखते हुए डॉक्टर सर्जरी की मदद ले सकते हैं।
जैसे कि एक सर्जरी है जिसे माइक्रोडिस्कटॉमी कहा जाता है। इसमें पूरी डिस्क को निकालने के बजाय सिर्फ क्षतिग्रस्त भाग को निकाल दिया जाता है। इससे व्यक्ति को झुकने और अन्य कार्य करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और इसके माध्यम से रीढ़ की हड्डी में पहले जैसा लचीलापन आ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य सर्जरी हैं जैसे स्पाइनल फ्यूजन और लैमिनेक्टॉमी का उपयोग भी स्लिप डिस्क के इलाज के लिए किया जा सकता है। अब दोस्तों, स्लिप डिस्क से कैसे बचा जाए। स्लिप डिस्क को पूर्ण रूप से बचना बेहद कठिन है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इसके होने का खतरा कम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब भी वजन उठाएं सावधानी बरतें। वजन भारी होने के दौरान पीठ के बल उठाने के बजाय घुटनों को मोड़कर वजन उठाएं। अपने शरीर को संतुलित वजन में रखें। शरीर का वजन भारी होने पर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जितना हो सके नियमित तौर पर व्यायाम करें। अपनी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाले व्यायामों पर खास तौर पर ध्यान दें। व्यायाम के साथ यह ज़रूरी है कि आपका भोजन संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। स्लिप डिस्क के जोखिम को कम करने के लिए ऐसे आहार लें जिसमें विटामिन सी, डी, ई, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा हो। साथ ही हरी सब्जियों और मौसमी फल का भी सेवन जरूर करें। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो कोशिश करें थोड़े समय में उठकर सीधे खड़े हो जाएं। कुछ कदम घूम लें या मुमकिन हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। सोते समय सही गद्दे और बिस्तर चुनें और अपनी पीठ को सही स्थिति में रखें। ऊंची हील्स या फ्लैट चप्पल पहनने से बचें। हाई हील्स के फुटवियर पहनने के कारण कमर पर दबाव पड़ता है और बात की जाए फ्लैट चप्पल की तो इसे पहनने से पैरों के आर्च को नुकसान पहुंच सकता है। आयोजनों या अन्य किसी जगह पर एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। बैठते और काम करते समय अपनी पीठ को सीधा रखें। अगर आप मेरी बताई गई बातों को मानते हैं तो आप स्लिप डिस्क की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मेडिकल फैक्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।